जंगल वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिगरपुर। नाम जितना मजबूत था, गांव उतना ही डर के साए में जीता था। गांव के ठीक पीछे घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो जंगल में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे वन देवी कहते थे। कहा जाता था कि वो रात के समय औरत की आवाज में रोती है, मदद मांगती है, और जो उसकी आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बहादुर, जिद्दी और अंधविश्वास से दूर। वो इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। एक रात उसकी छोटी बहन जंगल की तरफ से आती आवाज सुनकर बोली, भैया। रात के 3 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। मैं अकेला था, सब सो चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, तू अभी तक जाग रहा है। मैं घबरा गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने कॉल काट दी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप। मेरे फोन पर मैसेज आया, मैं तेरे कमरे में हूं। मैंने डरते हुए लिखा, कौन हो तुम? तुरंत जवाब आया, जो तेरी जगह सोना चाहता है। अचानक मेरे बिस्तर पर कोई बैठा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं तो खड़ा हूं, तो बिस्तर पर जंगल वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिगरपुर। नाम जितना मजबूत था, गांव उतना ही डर के साए में जीता था। गांव के ठीक पीछे घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी,
जो जंगल में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे वन देवी कहते थे। कहा जाता था कि वो रात के समय औरत की आवाज में रोती है, मदद मांगती है, और जो उसकी आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बहादुर, जिद्दी और अंधविश्वास से पीड़ित। वो इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। एक रात उसकी छोटी बहन जंगल की तरफ से आती आवाज सुनकर बोली, में रात के 3 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। मैं अकेला था, सब सो चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, तू अभी तक जाग रहा है। मैं घबरा गया क्योंकि ये आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने कॉल काट दी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप। मेरे फोन पर मैसेज आया, मैं तेरे कमरे में हूं। मैंने डरते हुए लिखा, कौन हो तुम? तुरंत जवाब आया, जो तेरी जगह सोना चाहता है। अचानक मेरे बिस्तर पर कोई बैठा और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं तो खड़ा हूं, तो बिस्तर पर कौन है?